शेयर मार्केट से प्रतिदिन 1000 रुपये कैसे कमाएं? अगर आप हर दिन लाभ उठाना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने का रास्ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन इक्विटी खरीदना और बेचना शामिल है। स्टॉक खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टॉक मार्केट में प्राइस स्विंग से लाभ प्राप्त करने का एक साधन होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में रोजाना 1000 रुपये कैसे कमाएं, तो आप निम्नलिखित चरणों पर विचार कर सकते हैं। फोकस करने के लिए कुछ स्टॉक चुनें। कोई भी कार्रवाई करने से पहले कम से कम 15 दिनों के लिए इन स्टॉक के परफॉर्मेंस की निगरानी करें। इस समय इंडिकेटर, ऑसिलेटर और वॉल्यूम का उपयोग करके कई तरीकों से स्टॉक की जांच करें। सुपर ट्रेंड और मूविंग औसत दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले संकेतक हैं। आप स्टोकास्टिक्स या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे ऑसिलेटर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मार्केट के घंटों के दौरान अपने टारगेट स्टॉक की निगरानी करते हैं, तो आप कुछ दिनों में उच्च डिग्री की सटीकता प्राप्त करेंगे। आप कीमतों में बदलाव को समझने में बेहतर होंगे। अब आप अपने द्वारा उपयोग किए गए संकेतों और अपने अनुसंधान के आधार पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉप लॉस और उद्देश्य पर भी निर्णय लेना चाहिए। नियम क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट से प्रतिदिन 1000 रुपये कैसे अर्जित करें, तो नीचे दी गई तकनीकों से आपको स्टॉक से पैसे कमाने में मदद मिलेगी, अगर आप उनका पालन करते हैं। हाई वॉल्यूम स्टॉक पर फोकस करें। ट्रेडिंग स्टॉक का पहला दिशानिर्देश उच्च मात्रा या लिक्विडिटी वाली इक्विटी पर ध्यान केंद्रित करना है। एक दिन के दौरान एक हाथ से दूसरे तक जाने वाले शेयरों की संख्या को वॉल्यूम कहा जाता है, और क्योंकि ट्रेडिंग अवधि समाप्त होने से पहले स्थान बंद किया जाना चाहिए, स्टॉक की लिक्विडिटी लाभ की संभावना को प्रभावित करती है। उन स्टॉक की जांच करने का समय लें जिनमें आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपने निष्कर्ष का पालन करते हुए आपको दूसरों के विश्लेषण और दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसे स्टॉक या इंडेक्स में केवल तभी निवेश करें जब आप अपने प्रदर्शन पर विश्वास करते हैं। 10 स्टॉक की एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनकी जांच शुरू करते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले इन स्टॉक की वैल्यू कैसे बदलती है इस बारे में नजर रखें। दरवाजे पर अपनी लालच और डर छोड़ दें। स्टॉक मार्केट में सभी खर्चों पर 2 अप्रत्याशित नियमों से बचना चाहिए। व्यापारियों के निर्णय ग्रीड और डर जैसी भावनाओं से बार बार प्रभावित होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग चयन करते समय इन मनोवैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रख सकते हैं तो ये बेहतर है। वे व्यापारियों को संभालने से अधिक दबाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो कभी लाभदायक नहीं होता है। कुछ स्टॉक चुनना और उन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। कोई भी ट्रेडर हर दिन लाभ नहीं कमाएगा। अगर आप भ्रम का पीछा करते रहते हैं तो आप अंत में खुद को निराश करेंगे। तो जब हवा आपके खिलाफ फट जाएगी तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। आपको हमेशा प्रतिबंधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इंट्राडे ट्रेडर के रूप में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रविष्टि और निकास बिंदु बनाए रखें। ये 2 प्रमुख स्तंभ स्टॉक मार्केट के अंडरपिन हैं। एक व्यापारी के रूप में व्यक्ति को इन बिंदुओं को सही तरीके से वर्गीकृत करना चाहिए। जब आप इसे पूरा करते हैं तो आप लाभ जनरेट करने के बारे में सोचेंगे। खरीद ऑर्डर देने से पहले पोर्टफोलियो के एंट्री पॉइंट और प्राइस गोल पर विचार करें। कीमत का लक्ष्य वह लागत है जिस पर इसकी पिछली और पूर्वानुमानित आय पर विचार करने के बाद इसकी कीमत ठीक से कीमत होती है। अगर कंपनी अपनी लक्ष्य कीमत से कम ट्रेडिंग कर रही है तो ये खरीदने का एक बेहतरीन क्षण है, क्योंकि जब वह अपनी लक्ष्य कीमत को वापस करती है या उससे अधिक हो जाती है तो आपको लाभ होगा। फिक्स्ड एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए रखने से आपको उनकी वैल्यू बढ़ते ही अपने स्टॉक को ट्रेड करने से भी निरुत्साहित हो जाएगा। एक बाय प्रोडक्ट के रूप में अगर स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है तो आप अधिक लाभ की संभावना चूक सकते हैं। निश्चित प्रवेश और निकास स्थानों को बनाए रखकर भय और लालपन को कम किया जा सकता है, जो कार्य की जटिलता का एक हिस्सा दूर करता है। अपने नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का उद्देश्य ट्रेडर के नुकसान को प्रतिबंधित करना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको आपके नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए आपको अक्सर इस दृष्टिकोण को नियोजित करना चाहिए।
स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आवश्यक है जो महत्वपूर्ण रूप से खोना नहीं चाहते। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें जो आपके लक्ष्य के लिए उपयुक्त है। एक शुरुआत के रूप में अपने स्टॉप लॉस को 1% पर रखें। एक उदाहरण आपको इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। मान लें कि आप फर्म में रु 1500 का शेयर प्राप्त करते हैं और रु 15 में 1% पर अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। इसके परिणामस्वरूप जैसे ही कीमत रु 1480 होती है, आप ट्रेड बंद करते हैं और अतिरिक्त नुकसान की रोकथाम करते हैं। इससे आपके नुकसान को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है, जिससे आपके फाइनेंशियल उद्देश्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। स्टॉप लॉस फंक्शन कैसे होता है? स्टॉप लॉस स्थापित किया जाता है ताकि जब कीमतें एक निश्चित लिमिट से कम हो जाती हैं, तो ट्रिगर हो जाता है और स्टॉक ऑटोमेटिक रूप से बेचे जाते हैं। इसलिए अगर आप अचानक कीमतों में कमी आती है तो अपने संभावित नुकसान को सीमित करना चाहते हैं, तो यह एक बहुत उपयोगी तकनीक है। ट्रेंड देखें। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आने पर लाभ जनरेट करने के लिए ट्रेंड का पालन करना आपका सबसे बड़ा बेट है। क्या एक ही दिन में पैटर्न रिवर्सल की भविष्यवाणी करना उचित है? यह असंभव है कि ट्रेंड रिवर्सल की संभावना के आधार पर ट्रेडिंग निर्णय लेने से अधिकांश समय लाभ होगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।